हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और देखिए, कल हमने कर्क रेखा की बात की थी और कर्क रेखा के साथ आज देखिए हम मकर रेखा की बात करने की पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, कर्क रेखा में हमने बहुत सारी अच्छी जानकारियां दी थी। इसके बाद मकर रेखा भी आता हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए इसके बाद हम चल रहे हैं मकर रेखा पे। देखिए मकर रेखा जो है ट्रॉपिकल कॉर्पिकॉम। देखिए सबसे पहले इसमें पॉइंट वन है, पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, थोड़ा सा अगर इसमें जानकारी लेना कि मकर रेखा कौन सी होती है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये हमारी भूमध्य रेखा होगी। ये कौन सी भूमध्य रेखा? 0 डिग्री, इक्वेटर जिसे बोलते हैं। और याद रखना इक्वेटर भी आता है क्वेश्चन में। ठीक है, इधर मैंने बताया था ये उत्तरी उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है। और नीचे बताया था दक्षिणी अक्षांश है, दक्षिणी अक्षांश। ठीक है मेरे दोस्तों, ये इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा ये उत्तरी अक्षांश है, ये दक्षिणी अक्षांश है। हमारा जो ये 23.5 डिग्री जो ऊपर उत्तरी अक्षांश से जाती है जिसे कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और इसके बाद ये जो नीचे दक्षिणी साइड से 23.5 डिग्री अक्षांश जाती है, 23.5 डिग्री अक्षांश जाती है, इसे कहते हैं मकर रेखा। इसे क्या कहते हैं? मकर रेखा। तो दोस्तों समझ में आया कि मकर रेखा हमारी कौन सी है? यही मकर रेखा, ऊपर जाएगी कर्क रेखा, नीचे जाएगी मकर रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से ये पॉइंट वन है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये क्वेश्चन में आता है। लिम्पोस नदी अफ्रीका में है, अफ्रीका में है। ये जो लिम्पोस नदी है अफ्रीका में है, मकर रेखा को 2 बार काटती है ये। अब कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी थी? माही नदी। माही नदी याद है ना? मैंने अभी कल वाली क्लास में बताया था, जो ना देखे हो बच्चे उसको देखें, और उसमें बढ़िया बढ़िया कर्क रेखा के बारे में बताया गया है। ठीक है, देखिए जो उत्तरी अक्षांश है उसे कर्क रेखा कहते हैं, जो 23.5 डिग्री अक्षांश से जाती है उसे माही नदी 2 बार काटती है। जो मकर रेखा है इसे कौन 2 बार काटती है? तो लिम्पोस नदी इसको 2 बार काटती है। लिम्पोस नदी 2 बार इसे काटती है। तो दोस्तों समझ में आ रहा है? आ रहा है तो लाइक करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, देखिए इसके बाद मैं बता दूं, यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध, मैंने गोलार्ध के बारे में बताया था कि गोलार्ध क्या चीज है। गोलार्ध का मतलब मैंने बताया था कि गोला का आधा, वही गोलार्ध कहलाता है। किस आधे गोले में है? किस आधे गोले में है? तो दक्षिणी अक्षांश वाले आधे गोले में ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। समझ में आया दोस्तों? इसके बाद बता दूं, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित है, जो कि मैंने अभी बताया, दक्षिणी अक्षांश में 23.5 डिग्री पर स्थित है। इसके बाद देखिए, यह दक्षिणी अमेरिका, हाँ, कहाँ कहाँ से गुजरती है, किस किस महाद्वीप से गुजरती है? तो ये लिख लीजिए, यह दक्षिणी अमेरिका से और अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों समझ में आ रहा क्या है? यह दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों से होकर गुजरती है। आया समझ कि नहीं आया? देखिए दोस्तों, अब देखेंगे हम कोस्टल स्टेट, तटीय राज्य देखेंगे। तो मेरे दोस्त, हमारे तटीय, जैसे मैंने मैप में समझाया कि हमारे मैप में कितने तटीय राज्य हैं? 9 राज्य हैं। तो वहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिए, मैंने पॉइंट बाय लिख दिया। तो 9 तटीय राज्य कौन कौन से हैं? वे गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। दोस्तों मैप में समझ में आ गया होगा, यहाँ पर आप सिर्फ नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए सेकंड नंबर क्या है? मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई। जो मुख्य भूमि की सीमा की तटीय लंबाई, मुख्य भूमि क्या है? मुख्य भूमि जो भारत केवल होता है। जो मुख्य भूमि और समुद्र जो क्या बोलते हैं, इधर वो बने रहते हैं द्वीप, द्वीप 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 वो है। यस, ठीक है। तो मुख्य भूमि की तटीय जो लंबाई केवल मुख्य भूमि की, तो जो तटीय मतलब जल की सीमा, जैसे यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से कहीं से लगा के ये वाली लंबाई, ये यहाँ तक की कितनी है? 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर है। ठीक है, जो तटीय सीमा है इसकी, कितना तटीय सीमा भारत अपना लगाता है, तो कितना किलोमीटर है? 6100 किलोमीटर। ठीक है,
इसके बाद द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित मतलब इधर लक्षद्वीप पड़ जाता है और इधर अंडमान निकोबार पड़ जाता है, तो उनके द्वीपों सहित मतलब कितना तट पड़ता है, तो कितना पड़ जाता है? 7516.6 किलोमीटर पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाता है? 7516 किलोमीटर पड़ जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए भारत की स्थलीय सीमा जो है, स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा जो यहाँ से यहाँ इसे लगाकर ये जो स्थल से सिर्फ मिलाती है, स्थल से मिलाते हुए जाती है, तो इसकी सीमा कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर, 15,106 किलोमीटर। ठीक है, भारत की जो स्थलीय सीमा है 15,000 है। और देखिए द्वीपों सहित, अगर द्वीपों सहित बोल दिया जाए तो इसकी लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर पड़ती है। ठीक है, अब मुख्य भूमि केवल मुख्य भूमि अगर बोल दी जाए तो मुख्य भूमि में कितना 6100 किलोमीटर की लंबाई से जोड़ती है। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? तो इसी के साथ देखेंगे आज हमारी क्लास कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारी आपके पास वीडियो पहुंचने में थोड़ा भी देर ना लगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, हमारे जो 9 तटीय राज्य हैं, तो कितना कितना कौन सा राज्य कितना सीमा तट पे लगता है, तो वो हमें दिखाना। देखिए जो गुजरात है, सबसे भारत के सबसे बड़े तटीय राज्य कौन सा कौन कौन से हैं, तो भारत के सबसे पहला हमारा गुजरात है, जो कि जो मुख्य भूमि में बता रहा हूँ। ठीक है, ये मुख्य भूमि में गुजरात सबसे ज्यादा लगाता है, 1214.7 किलोमीटर लगाता है। ठीक है, इसके बाद अगर आपको पास अंडमान निकोबार दे दी जाए कि द्वीप समूह में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये 1962 किलोमीटर लगाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन लगाता है? अंडमान निकोबार लगाता है, पर वो मुख्य भूमि से बाहर है। समझ रहे हो? इसके बाद एपी लगाता है मुख्य भूमि का सेकंड नंबर। जो है आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि दूसरा कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे बड़ा पानी में अपना सीमा लगाता है, तो क्या बताओगे? आंध्र प्रदेश लगाता है। ठीक है, दूसरा ये लगाता है, और सबसे फर्स्ट में गुजरात लगाता है। फिर इसके बाद तमिलनाडु लगाता है 906.90 किलोमीटर। इसके बाद महाराष्ट्र भी लगाता है 652 किलोमीटर। इसके बाद केरल लगाता है। ठीक है, क्या लगाता है? केरल लगाता है 569.7 किलोमीटर। इसके बाद देखिए उड़ीसा यहाँ लिख दिया गया है, उड़ीसा इसके बाद लगाता है, उड़ीसा लगाता है 476 किलोमीटर। इसके बाद छठे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। ठीक है, कर्नाटक है, देखिए कर्नाटक भी लिखा है। ठीक है, तो ये आपको क्रमशः वाइज सब लिखे हैं, आप अच्छे से इसको ध्यान देना, क्योंकि ये क्वेश्चन में आता है, कहीं कभी कुछ पूछ लेता है। ठीक है, अब देखिए और सबसे ज्यादा इसका देखना तो पुदुचेरी का। ठीक है, पुदुचेरी जो लगाता है 30.60 किलोमीटर। ठीक है, ये पूछा भी जाता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, कर्नाटक का 280 किलोमीटर। लक्षद्वीप का देखिए, लक्षद्वीप का 132 किलोमीटर लगाता है। ठीक है, और अंडमान निकोबार का, मैं फिर से बता दूं, अंडमान निकोबार का भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीमा लगाने वाला यही है। ठीक है, तो 1962 किलोमीटर होता है। ठीक है, और गोवा और दमन दीव 160.5 किलोमीटर। तो दोस्तों टोटल ये सब मिलाकर कितना मिलाते हैं? 7,000 जो गलत लिख गया। ठीक है, गलत लिख गया, 7,506.7 किलोमीटर ये लगाते हैं। समझ में आया मेरे दोस्तों? इसी के साथ हम क्लास को देखिए यहीं पर बंद करेंगे। इसके बाद आप पूरी क्लास देखना ना भूला करें, क्योंकि पूरी क्लास देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, और कमेंट जरूर करें कि हम क्या गलत कह रहे हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। देखिए जितना आपको ये कलर बाई दिख रहा है, ये सब तटीय राज्य है। ठीक है, ये कितना तटीय राज्य है? देखिए सबसे ज़्यादा गुजरात मैंने बताया था। गुजरात देखिए सबसे पहले कौन सा आता? गुजरात आता है इसमें। ये गुजरात और महाराष्ट्र तटीय राज्य जो होते हैं हमारे 9 राज्य होते हैं, 9 राज्य होते हैं। देखिए तटीय राज्य जो हैं हमारे 9 राज्य होते हैं। तो देखिए गुजरात हो गया, ये इधर महाराष्ट्र हो गया, ये लगा लिया अपना, इधर थोड़ा सा गोवा लगाता है, ये यहाँ पर हल्का सा है। और इसके बाद कर्नाटक है, ये कर्नाटक के बाद केरल के बाद ये तमिलनाडु हो जाएगा, ये वाला भाग तमिलनाडु है। यहीं पर थोड़ा सा पुदुचेरी हर उसमें लगा रहता है, तो पुदुचेरी यहाँ पर हो गया। देखिए आंध्र प्रदेश सेकंड जो है, आंध्र प्रदेश जो है सेकंड में बहुत ज़्यादा सीमा लगाता है। ठीक है, ये उड़ीसा हो गया। इसके बाद ये वेस्ट बंगाल हो गया।
हमारे पास कितने राज्य हो गए? 9 राज्य हो गए। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, मैं आपके पास तटीय राज्य लेकर आया हूँ। देखिए जो तटीय राज्य हमारा अगला टॉपिक है, ये तटीय राज्य जो है कितने होते हैं तो मैं बता दूं 9 होते हैं। कितने राज्य होते हैं? 9 राज्य होते हैं। तटीय राज्य कितने होते हैं? हमारे पास 9 राज्य होते हैं। और इसे देखिए हम ट्रिक के साथ ना है, केक गया गुम। हाँ दोस्तों, ये राज्य है हमारे, केक गया गुम, ये राज्य है हमारे। और आपताऊ, अरे बोल देते हैं मजाक में आपताऊ ना, ये है। देखिए ये क्या है? पूर्वी राज्य है, पूर्वी तटीय राज्य, पूर्वी तटीय राज्य। दोस्तों देखिए अभी कैसे ये राज्य हमारे किस प्रकार से आ रहा है, याद करने का बहुत आसान तरीका है। आप अगर चाहेंगे तो बहुत मस्त याद रखेंगे। देखिए केक गया गुम, कैसे मैं बता दूं, कैसे हमारे पास हो गया केरल, क्या हो जाएगा? केरल। कैसे हमारे क्या हो गया? केरल। केक गया गुम, फिर कहाँ आ गया? फिर एक कहाँ से हो गया? कर्नाटक, क्या हो जाएगा? कर्नाटक। और दूसरा मैं बता दूं, ग आ गया, ग से क्या हो गया? ग से हो जाएगा गोवा, क्या हो जाएगा? गोवा, है ना। अभी ये आ गया गुम, गुम का जो ये क्या हो जाएगा? गुजरात, क्या हो जाएगा? गुजरात। अब वहां से हो जाएगा महाराष्ट्र, वहां से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। दोस्तों देखिए पश्चिम बंगाल जो पश्चिम तटीय राज्य है हमारे पास, मैंने पूरे टोटल कितने बताए? 9 राज्य बताए। कितने बताए? 9 राज्य, जैसे कि यहाँ मैंने पहले ही हाईलाइट कर दिया। ठीक है, देखिए ये 9 राज्य जो है, 5 राज्य इसमें पश्चिम तट के होते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी तटीय राज्यों के नाम बताइए, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आपके पास केक गया गुम है जो आपके साथ में, तो केक गया गुम के साथ तुम बता सकते हो कि 5 राज्य होते हैं जो पश्चिम तट में लगते हैं। और ये आपको पूरा अच्छे से रट गया होगा। हाँ भाई रट गया होगा, ये ट्रिक भी इतनी मस्त है। देखिए इसके बाद मैं बता दूं, आप बताओ, आप बताओ, ये पूर्वी तटीय राज्य है। क्या है? पूर्वी तटीय राज्य है। देखिए आ से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आ से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। और पास हो गया पश्चिम बंगाल, क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ता से हो गया तमिलनाडु, क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तो दोस्तों बहुत अच्छी ट्रिक है। ऊ से क्या हो जाएगा? उड़ीसा, उड़ीसा। अब देखिए एक चीज और बता दूं, आपके पास आपताऊ मिल गया पूर्वी तटीय राज्य और केक गया गुम पश्चिम तटीय राज्य। तुम्हारे टोटल कितने राज्य हो गए? 9 राज्य हो गए। 9 राज्य हो गए जो तट में लगते हैं। इसके बाद मैं ये बता दूं कि एक चीज और ध्यान रखना, जो तट सीमा और स्थल सीमा दोनों लगाते हैं। क्या? तट सीमा और स्थल सीमा दोनों लगाते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन में पक्का आ जाता है और इसी पर आप लोग क्या हो जाते हैं? घबरा जाते हैं। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। एक हमारे देखिए पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल और गुजरात, गुजरात ये क्या है? तट सीमा और स्थल सीमा दोनों लगाते हैं। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तट सीमा और स्थल सीमा दोनों लगाते हैं। तो इनको दोनों को याद रखना, पश्चिम बंगाल और गुजरात। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपके पास यहाँ तटीय राज्य यहीं से खत्म होते हैं। इसके बाद ठीक है,